हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों से घिरा एक प्यारा सा गांव था। सुबह की सुनहरी धूप पूरे गांव को रोशन करती थी। इसी गांव में एक छोटा सा घर था जहां हमारी कहानी की शुरुआत होने वाली थी। इसी गांव में चिंटू नाम का 10 साल का लड़का अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। चिंटू बहुत चंचल और खुश मिजाज था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी जो उसके माता पिता को हमेशा परेशान करती थी। एक दिन चिंटू अपनी माँ के पास आया और बाजार जाने के लिए पैसे मांगने लगा। माँ ने उसे प्यार से समझाया, लेकिन चिंटू अपनी जिद पर अड़ा रहा। माँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो। मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जाना चाहता हूँ। आज सब दोस्त वहाँ जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बेटा, दोस्तों के साथ जाना है तो जा सकते हो, लेकिन एक बात मेरी जरूर मानना। तुम पहले से ही रोज बाजार का खाना खाने की जिद करते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से बाहर जाकर वही सब खाओ। घर में भी तुम्हारे लिए अच्छी चीजें हैं। माँ, आप हर बार मुझे यही समझाती रहती हो। मैं कोई बहुत छोटा बच्चा डिंट हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है। आज मैं बस दोस्तों के साथ जाऊंगा और थोड़ी सी अपनी पसंद की चीज खाऊंगा। इससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती चिंटू। मैं सिर्फ इसलिए समझाती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी बाहर का खाना ठीक है, लेकिन रोज रोज खाना अच्छी आदत नहीं है। ठीक है माँ, मैं आपकी बात समझ गया। अब मुझे पैसे दे दो, मैं ध्यान रखूंगा और ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। माँ ने चिंटू की बात पर भरोसा किया और उसे कुछ पैसे दे दिए। पैसे मिलते ही चिंटू खुशी खुशी घर से निकल गया और सीधे गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो एक मोमोज के ठेले के पास पहुंचा। वाह, यहाँ तो गर्मा गर्म मोमोज मिल रहे हैं। आज तो मैं खूब मोमोज खाऊंगा। माँ ने मना किया है, लेकिन उन्हें क्या पता चलेगा कि मैंने यहाँ क्या खाया। चिंटू, तेरी माँ ने तुझे बाहर का खाना खाने से मना किया था ना? ज्यादा मत खाना, बाद में तबीयत खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी पसंद की चीज खाना थोड़ी छोड़ दूंगा। आज तो मैं खूब मजे करूंगा। चिंटू और उसका दोस्त ठेले के पास बैठकर मोमोज खाने लगे। चिंटू बहुत खुश था और उसे लग रहा था कि आज उसने बहुत मजेदार खाना खाया है। वाह, आज तो बहुत मजा आया। मैंने इतने सारे मोमोज खाए हैं कि मेरा पेट पूरा भर गया। माँ मुझे हमेशा बाहर का खाना खाने से रोकती रहती है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। चिंटू, इतना मत खाया कर। तेरी माँ तुझे बार बार समझाती है क्योंकि उन्हें तेरी चिंता रहती है। आज तूने काफी खा लिया है, अब घर जाकर कुछ और मत खाना। अरे छोड़ ना, तू भी मेरी माँ की तरह बोल रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। चल अब घर चलते हैं। चिंटू हंसते हुए अपने दोस्त के साथ घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे धीरे धीरे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब चिंटू घर वापस पहुंचा तो उसके पिताजी को पता चल गया कि वो फिर बाजार से मोमोज खाकर आया है। चिंटू जैसे ही घर के अंदर गया, उसने देखा कि उसके पिताजी गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। चिंटू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बाहर का खाना मत खाया करो। तुम्हारी माँ ने भी आज तुम्हें समझाकर पैसे दिए थे, लेकिन तुमने हमारी बात बिल्कुल नहीं मानी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आपने और माँ ने मुझे बाहर का खाना खाने से मना किया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा तो मैं उनके साथ चला गया। बेटा, दोस्तों के कहने पर अपनी सेहत के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम तुम्हें डांटते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। याद रखना, स्वाद कुछ देर का होता है, लेकिन सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी पिताजी, अब मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। पिताजी की बात सुनकर चिंटू चुप हो गया। उसे अपनी गलती का थोड़ा एहसास तो हुआ, लेकिन असली सबक उसे अगले दिन मिलने वाला था। अगली सुबह चिंटू जब सोकर उठा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसके पेट में तेज दर्द था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। माँ पिताजी तुरंत उसके पास आए। चिंटू बेटा, क्या हुआ? कल मैंने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब समझ आ गया है कि आप मुझे बाहर का खाना खाने से क्यों रोकती थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपनी ही सेहत खराब कर ली। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई तो उससे सीखो। आगे से अपनी सेहत का ध्यान रखना और बाहर का खाना रोज खाने की जिद मत करना। हाँ माँ, अब मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा। मैं घर का पौष्टिक खाना खाऊंगा और बाहर का खाना सिर्फ कभी कभी ही खाऊंगा। उस दिन चिंटू को अपनी गलती से एक बड़ी सीख मिली। इसके बाद उसने अपनी खाने की आदत बदल ली और अपनी माँ की बात मानने लगा।
स्वाद के लिए अपनी सेहत से समझौता मत करो। अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक खाना और अच्छी आदतें जरूरी है। बच्चों, अगर आपको चिंटू की कहानी पसंद आई हो और आपको इससे अच्छी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।